नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, चर्चा करेंगे 8 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 2,76,243 परिवार को इस योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसकी एक और राजधानी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या 68 है और हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भेल। भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भेल के साथ समझौता किया है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जो रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को पावर फीड करेगा। भेल का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है। भेल की स्थापना 1964 में हुआ था और भेल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भेल के अध्यक्ष नलिन सिंघल हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना की शुरुआत किया है। नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में 19,744 बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 2,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा और जो पावरलूम क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको सहायता रूप में 1,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 225 है और विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है और कर्नाटक में कुल 30 जिला स्थित हैं। सिलिकॉन सिटी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है और यह मर्सिडीज के रेसर हैं। वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज के रेसर हैं और इन्होंने F1 जिसे फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। दूसरे नंबर पे आपके हैं चार्ल्स लेक्लर, इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और लैंडो नॉरिस इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वाल्टेरी बोटास ये आपके मर्सिडीज के रेसर हैं और चार्ल्स लेक्लर ये फेरारी के रेसर हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में संस्कृति साप्ताहिकी कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, AIR, ऑल इंडिया रेडियो जिसको कहा जाता है, उसने ही ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम की शुरुआत की है और यह संस्कृत में प्रसारित होने वाला पहला मैगजीन कार्यक्रम है जो सप्ताह के प्रमुख घटना चक्रों को और संस्कृत की दुनिया से संबंधित समाचारों को प्रसारित करेगा।
ऑल इंडिया रेडियो को पहली बार प्रसारित 23 जुलाई 1927 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक ईरा जोशी हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में कराया जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है कि हाल ही में ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। इजराइल ने ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अपने सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो कि पामाचिम एयरबेस है, ओफेक 16 को सफलतापूर्वक वहां से लॉन्च किया है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल है और इजराइल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन है और वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में महाजाप पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महाजाप पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस पोर्टल का संचालन महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है, विधानसभा सीटों की संख्या 288 है और विधान परिषद की सीटों की संख्या 78 है और महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंजेती श्रीनिवास। इंजेती श्रीनिवास को IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। IFSCA का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी होता है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण कहते हैं। IFSC का जो मुख्यालय है वो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। अब चूंकि यहाँ पे गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है और गुजरात में कुल 33 जिले हैं। कांडला बंदरगाह, गिर नेशनल पार्क और सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में ही स्थित है और गरबा और डांडिया ये गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकेंड्स योजना लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यस बैंक। यस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकेंड योजना लॉन्च किया है। यस बैंक की स्थापना राणा कपूर और अशोक कपूर ने 2004 में किया था। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान में यस बैंक के MD एंड CEO प्रशांत किशोर हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 6 जुलाई। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो कशेरुक जानवरों के मनुष्यों में फैलता है।
इसी से जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर 1 जुलाई आया है, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है और 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाया गया है। आइए अब कल के प्रश्न का जवाब को देख लेते हैं कि कल का प्रश्न क्या था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू के द्वारा भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप को लॉन्च किया गया था। आइए अब आज का सवाल देख लेते हैं, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल लेड की शुरुआत किसने की है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।